नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब इशू में हम करेंगे शामिल। निवेश की बात हो, आपके ट्रेडिंग पोजीशंस हो, स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी आपने पोजीशन बनाई है, हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं, शो में पार्टिसिपेट करके आप अपने सवालों पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हम व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे, सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर इस शो को लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। आप किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेकर आते हैं क्विक रिकैप। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत बाजार ने मजबूती के साथ की। पहले दिन खरीदारी का अच्छा माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। बड़ी कंपनियों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी जोरदार खरीदारी थी। ओवरऑल कैसा रहा बाजार का हाल, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए। देखिए, हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ देखने को मिली, जहां पर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में ठीक ठाक गेंस के साथ यहां पर आपको कारोबार देखने को मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से स्टॉक्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो एक बार के लिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर, और इसमें दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी बड़ा योगदान था। बाकी फार्मा स्टॉक चले हैं। आईटी में एक रिबाउंड देखने को मिला। सिप्ला में 4-4.5% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन सारे स्टॉक्स तेजी में नहीं थे, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो फिसले भी हैं। मिसाल के तौर पर एफएमसीजी कंपनीज में से नेस्ले को देखेगा, श्रीराम फाइनेंस 1% नीचे, एशियन पेंट्स और टाइटन जैसे स्टॉक्स में हल्की सी गिरावट। लेकिन पूरे मार्केट के एक्शन को समझना ना, तो एक बार आपको दिखा देता हूं कि सभी सेक्टर्स में क्या हलचल आपको देखने को मिली। तो इंडिया विक्स लगातार कूल ऑफ हो रहा है, ये बढ़िया बात है। आईटी स्टॉक्स में आप देखें तो बड़ा रिबाउंड देखने को मिला। डिफेंस एज अ पैक अंत में बहुत बढ़िया, तकरीबन 1.5% के आसपास की गेंस देखने को मिले। कैपिटल गुड्स है, एनर्जी की बास्केट है, ऑयल एंड गैस है, रियल्टी है। इस पूरी तस्वीर में आप देखें तो सिर्फ एक एफएमसीजी ऐसी स्पेस थी जिसने थोड़ा सा निराश किया। बाकी मेटल्स में आपको खरीदारी देखने को मिली। बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं। ज़्यादातर सेक्टर्स आप देखें तो सिर्फ एफएमसीजी को छोड़कर अच्छी खासे गेंस और बढ़त के साथ बंद हुए। तो ये रहा पूरा अपडेट। अब दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने बिकवाली की है कैश मार्केट में 636 करोड़ की। डीआईएस ने खरीदारी की है लगभग 1035-1036 करोड़ के आसपास की। अब रणनीति अगले सत्र की क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। मानस, बताएं पहले तो अगले सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या सलाह होगी? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, सही है कि निफ्टी अपने 100-डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 2 दिन पहले भी वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और आज भी हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन मेरा समझना है कि जो मेन ट्रेंड है निफ्टी का, वो पॉजिटिव है। और जब तक 10-डे और 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। इवेंचुअली आई थिंक 24,200 का आंकड़ा निफ्टी ब्रेक करके 200-डे मूविंग एवरेज जो कि 24,450 है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कोई छोटा मोटा डिप मिल जाए 24,000 के आसपास, तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 23,800 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 24,450 के टारगेट सेट कर लेंगे। और या तो ब्रेकआउट आ जाए 24,200 के ऊपर, तो फिर आपको केवल 24,100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 24,450 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर भी हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। मेरा समझना है कि 59,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। करीब करीब 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ से। तो खरीदारी करने की राय रहेगी यहाँ पर भी। और 57,400 का आपको स्टॉप लॉस बना के चलना है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? तो देखिए, सबसे पहला रिकमेंडेशन तो बजाज होल्डिंग पे रहेगा, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक में हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे थे। स्टॉक ने आज अपनी 200-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं, उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक अपने 200-डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 10,750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और आपके टारगेट 11,100 के आसपास के रहेंगे। दूसरा रिकमेंडेशन पीएसयू बैंकिंग से है। देखिए, आज पीएसयू बैंकिंग में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। 2 दिन पहले हमने करेक्शन भी देखा था। लेकिन अब क्योंकि रैली रिज्यूम हो गई है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 283 का लगाना है और टारगेट आपको 292 ये सेट करके चलना। ओके, तो ये रही आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक सलाह। बात करते हैं व्यूअर से भी। हमारे साथ ऋषि झा पहले व्यूअर कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। ऋषि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा आरबीएनएल है, 100 शेयर लिया हुआ है। कोविड के टाइम में लिया था मैंने 23 रुपीज के हिसाब से। ओके, ठीक है। तो आपकी तो काफी नीचे की बाइंग है। हाँ, 400 चला गया था एक बार, हमने उस टाइम में लिया, बेचा नहीं। डेफिनेटली अभी 250 से ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, एक बार 400 टच किया था एक बार। एग्जैक्टली तो वहां से तो इनफैक्ट आरबीएनएल जैसे पेडिग्री के बाकी स्टॉक्स भी उतने हाई से काफी नीचे आए हैं।
बट फिर भी पूछ लेते हैं क्योंकि आप अभी भी कंफर्टेबल एंट्री में हैं। लेकिन क्या यहाँ से वापस पुराने प्रॉफिट्स रीटेस्ट हो सकते हैं या नहीं, वो समझते हैं। मानस, क्या सजेशन इनके लिए RVNL 23 की बाइंग? देखिए, काफी समय के बाद कुछ मीनिंगफुल रिकवरी लोअर लेवल से आरबीएनएल में देखने को मिली है। पिछले 2 हफ्ते में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा, 220 वाला करीब 250 तक की रैली स्टॉक ने दिखाई है और अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि अगर ये 250 के पार निकले, 250 के लेवल को क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब तो आप उम्मीद करें कि 275 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक वापस 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, 240 के नीचे फिसला, तो वापस डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 240 का स्टॉप लॉस लगा लें। खरीदारी करनी है तो वेट करिए, अगर 250 52 के ऊपर निकले, सस्टेन करें, तभी खरीदारी करें। ओके, अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। ओम प्रकाश चड्ढा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। ओम प्रकाश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैं ओम प्रकाश चड्ढा बोल रहा हूँ दिल्ली से। बताएं। मेरे पास कैनरा बैंक है 500 एट द रेट ऑफ 130। तो बताइए क्या किया जाए? प्रॉफिट बुक का पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। प्रॉफिट्स लेने हैं या होल्ड रख के? आपका वैसे ट्रेडिंग का नजरिया है क्या ओम प्रकाश जी इसमें? हाँ, ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सलाह रहेगी कैनरा बैंक में फिलहाल इनके भाव से 5 रुपए ऊपर? तो देखिए, आज के मूव को देख के लग रहा है कि एक मूव और देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 138 तक के प्राइस कैनरा बैंक दिखा सकता है। तो मेरा समझना है कि आपके पास जो पोजीशन है उसमें एक स्टॉप लॉस रिवाइज करें। स्टॉप लॉस लगाएं 132 रुपए 50 पैसे का। 132.50 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक स्टॉक 138 के लेवल टेस्ट कर सकता है। ट्रेडिंग के तौर पे ये व्यू रहेगा। ओके, बात करेंगे अब। हमारे साथ हैं उमर अमीन सूरत से। उमर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी सर, मेरे पास 150 शेयर हैं जियो फाइनेंस के, 330 की बाय है मेरी। ओके, और विप्रो है मेरे पास 266 की एवरेज के 200 शेयर है। ओके, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? होल्ड कर सकता हूँ 2-3 साल तक। नहीं, आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? विप्रो 266 की एवरेज के 200 शेयर है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या सलाह रहेगी इनके लिए। क्या करें दोनों पोजीशंस में, विप्रो और जियो फाइनेंशियल? देखिए, जियो फाइनेंशियल की जहां तक बात है, जियो फाइनेंशियल में जिस तरह से पिछले 4 मंथ से स्टॉक लगातार 220 के आसपास बेस बना रहा है, उसको देख के लगता ही है कि शायद अगर 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकलेगा, 250 के आंकड़े को ब्रेक करेगा, तो एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 285 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम केवल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें, तो मेरे ख्याल से ये लेवल्स तो काफी बड़े हैं। अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 224 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। उम्मीद करिए कि 250 का आंकड़ा स्टॉक जल्द ब्रेक करेगा, तो कम से कम 285 तक के लेवल्स को स्टॉक टच कर सकता है। विप्रो में मेरा समझना ये है कि विप्रो में आपको आपकी अप्रोच बिल्कुल कॉशियस रहनी चाहिए। कभी बाउंस बैक मिले और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ आने की कोशिश करें, जो कि 190 के आसपास है, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से आपको निकलना ही पड़ेगा। खरीदारी करने के लिए वेट करिए। अगर 205 रुपए के ऊपर निकले तो इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह। और रिलायंस के संदर्भ में एक डिस्क्लोजर भी आपको देना चाहेंगे। CNBC आवाज नेटवर्क 18 का स्वागत रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। बात करते हैं अब सुनील जैन से, फरीदाबाद से कनेक्टेड है। सुनील नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम। मेरे पास में BEL के 1350 शेयर हैं, 222 रुपए 85 पैसे के रेट से। ओके, और क्या नजरिया है आपका इसमें? मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ कि कितने टाइम तक मैं रख सकता हूँ उसको? ओके, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। क्या करें? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 222 रुपए की बाइंग है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, क्योंकि अब एक चीज समझ में आने लगी है कि BL में 405 से 400 रुपए यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो जब तक 400 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड करें। मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव लगता है और आज के मूव को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक वापस अपने जो ऑल टाइम हाई 470 के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल बने रहिए, 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ओके,
तो ये रही सलाह आपके लिए BEL पर 431 पर बंद हुआ आज के सेशन में। अब बात करते हैं शिव कुमार से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं राजनंद गांव से। शिव नमस्कार, बताएं अपना सवाल। कोई बताया था मैंने सिंको मैडम RSC के लिए। सेंको किस भाव पर है आपके पास? 378। ओके, और इसके अलावा REC भी है? हाँ, RSC है 401 401। और दोनों में आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से REC 401 की बाइंग है, सेंको 378 की। दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से नीचे हैं। 31 रुपये नीचे REC ट्रेड कर रहा है और सेंको भी लगभग 39-40 रुपये नीचे है। क्या करें मानस? तो देखिए, REC में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक ने इस बार हायर बॉटम बनाया था। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 390 रुपए के आसपास आता है। अगर ये स्टॉक 390 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद 475 तक की रैली स्टॉक दिखा लेगा। तो शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है, आई थिंक चांस लेना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस अभी के लिए डीप है 320 रुपए, लेकिन जब 390 के आंकड़े को क्रॉस कर ले तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 350 पे लगा सकते हैं और उस केस में टारगेट आपको 485 रुपए की सेट करने हैं। सैनको गोल्ड की जहां तक बात है, देखिए कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। मेरा समझना है कि आपके पास पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो आपको पहला काम करना है 304 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? स्ट्रेंथ आएगी 375 के ऊपर। अगर 375 के ऊपर निकलेगा तो ही स्ट्रेंथ आएगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 304 रुपए के आसपास। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए सेंको पर और साथ ही साथ REC पर। शिवानंद हमारे साथ हैं अब अगले व्यूअर धारवाड़ से। शिवानंद जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। बताएं। गुड इवनिंग। I have yes bank 1000 shares at 2144. Okay. So what I should do? And what's your time horizon? I don't mind keeping for a long term. ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करें? यस बैंक में 2144 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी मैं नहीं समझता कि इसको स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि मीडियम टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है, स्टॉक ने 24 के लेवल को ब्रेक किया है, जिसके आधार पे आपने टारगेट 32 रुपए के आसपास सेट कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप 32 रुपए की टारगेट सेट करना चाहें तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगाना पड़ेगा, जो कि 21 रुपए के आसपास। ओके, बात करेंगे DK गुप्ता से, इंदौर से कनेक्टेड हैं। गुप्ता जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास कुछ ही टेक्नोलॉजी के 235 के भाव के 200 शेयर रखे हुए, तो मेरा भाव कब तक आ जाएगा? रखूं या बेचूं? 235 से 240 की बाइंग क्विक हील में फिलहाल 50-55 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या करना चाहिए मानस? नहीं, मैं क्विक हील के चार्ट्स नहीं देख पा रहा, इसे कोड छोड़। ओके, तो आगे अगर आप चार्ट्स आइडेंटिफाई कर पाए तो प्लीज राय दीजिएगा मानस। तब तक अगले व्यूअर से बात करते हैं। गुप्ता जी, आप थोड़ी देर में मानस आपको क्विक हील पर आगे शो में जवाब देंगे। चार्ट्स मिल गए हैं, चार्ट ओके, प्लीज मानस बताएं। इसी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्विक हील की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है। 335 रुपए के आसपास से करेक्शन देखने को मिला था। 164 के लोज बने, उसके बाद हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हो रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 162 का स्टॉप लॉस लगा लें। मेरे ख्याल से इस रिकवरी में 210 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करेंगे, एक सवाल और ले लेते हैं। मीनू का सवाल लेते हैं, फरीदाबाद से भेजा इन्होंने एथर एनर्जी पर। मीनू ने एथर एनर्जी के 40 शेयर खरीदे हुए हैं। 1029 का खरीदारी का भाव है, लंबी अवधि का व्यू है। फिलहाल 68 रुपए नीचे इनके भाव से थोड़ा नुकसान भी है। अब इनका नजरिया तो मालूम नहीं है, बट नियर टर्म प्लस ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से मानस क्या राय रहेगी आपकी एथर एनर्जी पर? देखिए, एथर एनर्जी के चार्ट्स, मैं एथर के चार्ट देख रहा हूँ। ओके, नहीं, एथर एनर्जी डिफरेंट है और एथर डिफरेंट है, आई थिंक दीपाली जी। ओके, एथर एनर्जी लिखा है इन्होंने मानस, जो 960 पर ट्रेड हो रहा है। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, ठीक है।
एक सवाल और लेते हैं, और एक सवाल हमें भेजा है विकास कुमार ने पुणे से। इनका सवाल भेल पर है। इनके पास 120 शेयर्स हैं भेल के, 220 इनका परचेजिंग प्राइस है। तो जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। अभी तो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है क्योंकि 190-92 रुपये ऊपर इनके भाव से। क्या करने मानस, प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखें भेल? देखिए, 400 बेहतरीन है और अब एक बड़ी रैली के बाद भी स्टॉक में हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बता रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी है। अगर एक 6 से 8 महीने की टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 500 रुपए के आसपास के आते हैं। पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको 360 रुपए के नीचे लग रहा है। ओके, बात करते हैं अब राम गोपाल जी की। दिल्ली से इन्होंने एक सवाल भेजा है सतलुज जल विद्युत निगम पर। 100 शेयर्स एसजेवीएन के हैं इनके पास, 136 इनका खरीदारी का प्राइस है एसजेवीएन में। जानना चाहते हैं क्या करें लंबी अवधि के हिसाब से। आधा हो चुका है इनके भाव से, तो ये स्टॉक ऑलरेडी नुकसान है काफ़ी, 62 रुपये नीचे इनके प्राइस से। क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए, अभी तक तो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि काफी लंबे समय से उन्होंने होल्ड किया है तो थोड़ा वेट और करें। केवल आपको स्टॉप लॉस लगाना है 69 का, करीब करीब 5 रुपए नीचे करंट लेवल से। 69 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक 82 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो वो एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर 82 के ऊपर निकला तो फिर आपको 95 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, बात करेंगे अब मुकीम की। इन्होंने सवाल भेजा है सुजलॉन एनर्जी पर। 58 इनका परचेजिंग प्राइस है, 626 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू है। कहाँ स्टॉप लॉस रखें, कहाँ टारगेट मेंटेन करें? फिलहाल भाव के आसपास ही है इनके सुजलॉन। तो देखिए, बने रहिए क्योंकि पैटर्न तो पॉजिटिव लग रहा है। अगर आप वीकली मंथली चार्ट पे देखेंगे तो आपको स्पेशली वीकली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा जिसके टारगेट 65 और 68 के आते हैं। तो बने रहिए। स्टॉप लॉस को जरूर आपको थोड़ा सा ऊपर अब लगा के रखना है। 54 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को होल्ड करें। ओके, बात करेंगे दीपक की। सोनीपत से इन्होंने सवाल भेजा है। सवाल इनका AWL एग्री पर है। 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 233 इनका परचेजिंग प्राइस है, 187 पर बंद हुआ है स्टॉक। तो फिलहाल 45-46 रुपए नीचे इनके भाव से, थोड़ा नुकसान। क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए, पहले समझ ले ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली वीकली और मंथली चार्ट पे दिख रहे हैं। तो कभी भी कोई उछाल मिले, कोई रैली देखने को मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। फिलहाल के लिए आपको 174 पे स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन उससे पहले अगर कोई रिकवरी देखने को मिले और 200-205 के लेवल देखने को मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। फ्रेश खरीदारी करनी है 225 रुपए के ऊपर। बात करेंगे अब रंजन कुमार की। बेगूसराय से इन्होंने सवाल भेजा है और IRCTC पर इनका सवाल है। 824 की खरीदारी है IRCTC में, 20 शेयर खरीदे हुए हैं। लंबी अवधि का नजरिया है, 2 साल रख सकते हैं। जानना चाहते हैं क्या करें। फिलहाल तो काफी नुकसान, 300 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए, ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन अगर हम एक होप की बात करें तो आप देखें तो पिछले 3 मंथ से स्टॉक ने 490 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इतना वेट किया है तो 490 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर लें। अगर 560 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 650 या 680 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए रंजन। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाया IRCTC में। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, सोशल मीडिया से भी करेंगे कुछ सवालों को पिक। चल वापस आते हैं। अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि रिपोर्ट राइटर्स के कन्विक्शन के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। हम इसको शॉर्ट करेंगे जैसे ही फूटेगा। ऊपरी लेवल पर टारगेट 32 रुपीस तक के देखने मिल सकते हैं। देखिए कमाई का अड्डा।
देख रहे हैं सीनवी से आवाज, लेते हैं कुछ और सवालों को। मानस हमारे साथ मौजूद आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। एक सवाल हमें भेजा है प्रवीण माथुर ने जयपुर से। ओएनजीसी पर इनका सवाल है। 119 शेयर इन्होंने ओएनजीसी के खरीदे हुए हैं। प्राइस है 295 का, व्यू है लॉन्ग टर्म का। फिलहाल 50 रुपीज, ऑलमोस्ट 50 रुपीज नीचे इनके बाइंग प्राइस से। मानस क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल पे छोटा सा बाउंस बैक दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा समझना है कोई बाउंस बैक मिले 255 के आसपास तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी करने के लिए इंतजार करिए। अगर 275 के ऊपर निकले तो ही ओएनजीसी में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं जसबीर सिंह का। इन्होंने भेजा है डिक्सन टेक्नोलॉजी पर। डिक्सन के 10 शेयर हैं 10,070 के प्राइस पर। यहाँ पर इनको ऑलरेडी 2266 रुपए का फायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 11,500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक इस रिकवरी में स्टॉक 14,000 के लेवल्स को दिखा सकता है। लखन ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से टाटा टेक्नोलॉजी पर। 500 शेयर्स हैं, 665 इनका परचेजिंग प्राइस है। ये भी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने खरीदा है। फिलहाल 87 रुपए का फायदा भी हो रहा है। जानना चाहते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, क्या लाइकली टारगेट बताएं? स्टॉप लॉस रहेगा 680 रुपए के नीचे। पोजीशन को होल्ड करें, पैटर्न पॉजिटिव लगता है। तो मेरा समझना है कि स्टॉक 950 रुपए के आंकड़े को टेस्ट कर सकता है आने वाले। राधे श्याम का सवाल नई दिल्ली से IRFC पर, और यहाँ 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं। 168 परचेजिंग प्राइस है IRFC में। अगेन क्या रणनीति रहनी चाहिए जानना चाहते हैं। लॉस बुक करें या होल्ड रखें, क्योंकि अभी इनके भाव से 67 रुपीज ऑलमोस्ट नीचे है। 100 के आसपास बंद हुआ तो नुकसान काफी। क्या करें इस पोजीशन में? तो देखिए शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ दिख रही है। शायद स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, जो कि 108 और 110 की रेंज में है। वहां पर डिसाइड करेंगे कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होगा या नहीं होगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और करें, बने रहिए और 92 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, बात करते हैं अब वरिंदर की। हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर कनेक्टेड है। वरिंदर नमस्कार। नमस्कार मैम, बताएं क्या सवाल है आपका? मुझे मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के हैं मैम। शेयर एवरेज है उनकी 2000 की, 139 शेयर्स हैं। ओके, और आपका नजरिया क्या है? ट्रेडिंग का था और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है उसकी, और लेकिन मुझे ये जानना है कि इसको कब तक अभी होल्ड करना पड़ेगा, और यहाँ और अभी लोएस्ट प्राइस चल रही है और खरीदो एवरेज लो हो, तो आपका क्या सजेशन है? ठीक है, तो मानस ट्रेडिंग के लिए लिया स्टॉक, लेकिन लिया 2000 पर, स्टॉक करेक्ट हो गया तो फिलहाल 500 रुपए से ज्यादा का नुकसान इनको हर पोजीशन में दे रहा है। अब इनका सवाल क्लियर है कि अब ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको होल्ड कर लेंगे, लेकिन कब तक इनके नुकसान की रिकवरी होगी। प्लस ये एवरेजिंग के लिए भी तैयार है, तो क्या एवरेज करें इन लेवल्स पे या क्या सजेशन रहेगा आपका? तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी बनेगी जब स्टॉक 1900 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करेगा। 1900 रुपए के ऊपर जाएगा तभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा। अभी के लिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो वेट करना चाहते हैं, तो 1350 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 1550 के ऊपर निकलेगा तो चांसेस बन जाएंगे कि स्टॉक 1800 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो ठीक लगता है, 1350 का स्टॉप लॉस लगा लें, बने रहें। लेकिन जैसा आपने पूछा कि आपको खरीदारी, फ्रेश खरीदारी कहाँ करनी है, तो फ्रेश खरीदारी तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 1900 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है, एक और व्यूअर है हमारे साथ कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। अंबिका है चेन्नई से। अंबिका नमस्कार। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास जुपिटर वैगन है 200 120 के लिए लिए थे। कितने समय के लिए लिया था आपने? 2 years। तो अभी तो आपको अच्छा फायदा हो रहा है जुपिटर वैगन्स में। 63 की आपकी बाइंग है, 280 के आसपास बंद हुआ। रख सकती हैं और भी, या जानना चाहती हैं कि क्या करें, निकल जाएं, रखें प्रॉफिट्स? रख सकती हूँ। मानस और होल्ड भी कर सकती हैं, करें होल्ड या ले ले प्रॉफिट्स? देखिए चार्ट्स तो बताते हैं कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसमें अगर पिछले लोज को भी स्टॉक ने ब्रेक किया, 240 के नीचे फिसला, तो शायद 200 के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक एक स्ट्रेटजी ये रह सकती है कि क्योंकि इन्होंने काफी लोअर लेवल पे लिया हुआ है, एक बार स्टॉक से निकल जाए और फिर से खरीदारी करें। अगर स्टॉक 324 रुपए के ऊपर निकले
324 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी। उसमें शायद आपको 450 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए क्योंकि 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मेरी राय में तो एक बार निकल जाना बेहतर रहेगा। लेकिन वापस खरीदारी करिए, अगर 324 का आंकड़ा ब्रेक करे तो वापस खरीदारी करिए। 324 के ऊपर वापस बाइंग करें, फिलहाल एग्जिट करने की सलाह है जुपिटर वैगन्स में। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। मानस का क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन। शुक्रिया आपका मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।